न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अल्लाहु अकबर। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही व ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा लकल हम्द वसल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना अदखिलना फिल जन्नति मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार या अल्लाह। हम सब ने तेरी रहमत और तेरे फजल से और तेरी तौफीक से तेरे सामने अपनी पेशानियों को झुकाया है। मौला, आप हमारे रब और हम सब आपके गुलाम हैं। रब्बे करीम, ये तेरी तौहीद के मतवालों का सब जिंदादार मजमा और माहे मुबारक के रोजे रखने वालों की भीड़ और रातों में तेरे कलाम को सुनकर अपने इश्क का मुजाहिरा करने वालों का इज्तिमा, मौला तेरे हुक्मों को पूरा करके ऐ अल्लाह आज अता और बख्शिश के दिन में मौलाए करीम अपने घरों से निकलकर और आबादी से बाहर ए अल्लाह इस जंगल में तेरे हुजूर अपनी दीन दुनिया की फलाहो बहबूदगी मांगने के लिए आया है। मौला तू बड़ा करीम है। ऐ रब, तुझे अपने बंदों को खाली हाथ लौटाते हुए हया आती है। तू सखियों का सखी है, फैयाजों का फैयाज है, करीमों का करीम है, शहनशाहों का शहनशाह है। मौला ये तेरी तौहीद के मतवाले और तेरे लाडले की उम्मत इस वक्त तेरे हुजूर साइलो गदा बनकर बैठी है, फकीरों भिकारी बनकर मौला झोली पसारे हुए है। ऐ अल्लाह, तू आज इस अता और बख्शिश के दिन में हमारी झोलियों में अपनी रजामंदी और खुशनुदी की भीख डाल दे। मौला तू हम सबको दीन दुनिया की भलाई अता फरमा, हमारी हाजिरी को कबूल फरमा। ए रब, हम सबको मरते दम तक ईमानो इस्लाम के ऊपर कायम और दायम फरमा। हमारे ईमान और इस्लाम की हिफाजत फरमा। रब्बे करीम, हमारी उम्रों में और हमारी रोजियों में बरकतें अता फरमा।
ऐ अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, तमाम मोमिनीन मोमिनात मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, कुल आलम के अंदर मौला सलामती को जिंदा फरमा, अमन व अमान का माहौल कायम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर रब्बे करीम आदमियत और इंसानियत को जिंदा फरमा। ऐ अल्लाह इंसानी इक़्तिदार को दोबाला फरमा, यहां के बासिंदगान में तालमेल पैदा फरमा, एक दूसरे के दर्द को समझकर ऐ अल्लाह खिदमत की और काम आने की तौफीक अता फरमा। रब्बे करीम हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल पैदा फरमा। ऐ मौला जो लोग शर्र फितन की बात करते हैं और मुल्क के अमन व अमान को गारत करना चाहते हैं, इलाही ऐसे नादानों को समझ अता फरमा। हम अल्लाह की तौफीक से और अपने शहर का जो नज़्म व नस्क है, इंतज़ामिया की तरफ से और प्रशासन की तरफ से बहुत मसरूर और खुश हैं कि ईदगाह के अंदर और आबादी से लेकर ईदगाह तक शारा के ऊपर म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो सफाई सुथराई और नज़्म व नस्क कायम किया गया, वो काबिल शताइश है। अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी में बार बार हर मुसलमान को ऐसे खुशी के दिन अता फरमाए और हमारे मुल्क में ख़ास तौर से और पूरे आलम के अंदर अमन व अमान का माहौल पैदा फरमाए। हमारे मुल्क के रहने वाले लोगों के दरमियान मेल मोहब्बत, इसार व हमदर्दी पैदा फरमाए और अमन व सुकून और सलामती का माहौल पैदा फरमाए। और अल्लाह हम सब को ज़िंदगी में बार बार ऐसे खुशी के लम्हात अता फरमाए। हम अपनी तरफ से और पूरे मुसलमानों की तरफ से अपने शहर के अहले वतन को भी ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। तो माशाल्लाह ईद की नमाज आज ईद उल फितर की बड़ी शांति से और पुरसुकून सुकून के साथ में हुई और ये कुदरत का इनाम है कि अल्लाह ताला ने रोज़गारों के लिए ईद का सबब रखा और इसमें पूरे देश के लिए अमन की दुआ की गई और भाईचारे के लिए दुआ की गई और अल्लाह इस देश के लिए अमन शांति और सुकून बनाए रखे, वैसे मुसलमानों की दुआएं रहेंगी और अल्लाह आगे भी मुसलमानों को हिदायत के साथ में और भाईचारे और दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और सबको अहले वतन को ईद मुबारक हो बहुत बहुत। और शासन प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सहयोग किया और शांति बनाए रखी और नमाज को बहुत आराम और सुकून के साथ में करा। आज ईद के इस पावन पर्व पर बुलंदशहर विधानसभा पूरे लोकसभा क्षेत्र की पूरी जनता को ईद की मुबारकबाद देते हैं। इस ईद से संदेश जाएगा कि हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, उस तहजीब को कायम रखने के लिए, भाईचारा कायम रखने के लिए आज सब लोग दुआ करेंगे। मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान का भाईचारा कायम होगा और देश आज के दिन से शपथ लेकर के देश को तरक्की की तरफ ले जाएगा। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको ईद की सभी लोगों को मेरी लोकसभा क्षेत्र के और मैं तो कहूँ पूरे भारत के लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं समझता हूँ आज ईद के बाद जो आपस में थोड़ी बहुत दूरी दिखाई देती है वो समाप्त हो जाएगी और सब लोग एक साथ मिलकर देश के लिए काम करेंगे और देश तरक्की करेगा। धन्यवाद। Namaskar. I, Vrinda Sharma from New Lancers wishes everyone a very happy Eid.
और इसी के साथ मैं सबको कहना चाहूंगी कि हम लोगों के नवरात्रे भी प्रारंभ है, तो नवरात्रों की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हर त्योहार अपनी तरीके से आप मनाइए, खुशियों से मनाइए, जैसा भी आपके उसमें धर्म में लिखा है, जैसे भी उसके विचार है उसके हिसाब से मनाइए, लेकिन हर धर्म का एक मिस्टिकल गूढ़ मीनिंग भी होता है, तो उसको भी जरूर जानिए। जैसे हमारे नवरात्रों में कहा जाता है 9 दिन, 9 दिन ही क्यों? क्योंकि उसमें 3-3 दिन डिवाइडेड होते हैं। पहले 3 दिन होते हैं माँ काली के, जो हमारे अंदर की बुराइयों को खत्म करती हैं। दूसरे 3 दिन होते हैं आपके माँ सरस्वती के, क्योंकि जब बुराइयां खत्म होंगी तभी तो ज्ञान की देवी सरस्वती हमें ज्ञान दे पाएंगी, और जब ज्ञान होगा तो बाकी 3 दिन होते हैं माँ लक्ष्मी के, जो हमें मोक्ष भी दिलाती हैं और वैभव भी दिलाती हैं। उसी तरीके से ईद का भी अपना एक मिस्टिकल गुड मीनिंग है। सिर्फ त्योहार नहीं है कि हमने सेवियां बांट ली, ये सब कर लिया, इसका भी मीनिंग है भाईचारे का, आपस में एक दूसरे के साथ मिलके रहने का। जिसके घर में नहीं है ईद मनाने के लिए, उसके घर में भी खुशियां बांट के आइए, उसको भी कुछ दे के आइए, ताकि उसका भी घर रोशन हो। तो यही कहूंगी, हर त्योहार को पूरे प्रेम के साथ, खुशियों के साथ और अच्छे से मनाइए, खुद भी मनाइए और दूसरों को भी मनवाइए। तो असली मीनिंग त्योहार का तभी माना जाता है। धन्यवाद। आप सभी को लैंसर स्कूल परिवार की तरफ से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं त्रिवेश गुप्ता, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सिकंदराबाद, सभी क्षेत्रवासियों को हिंदू नववर्ष, ईद उल फितर व नवरात्रियों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं, जिस तरीके से हम सभी अभी तक अपने त्योहारों को मनाते आ रहे हैं और भाईचारा निभाते आ रहे हैं, उसी तरीके से हम आने वाले इस लोकसभा चुनाव 26 अप्रैल को भी उसी तरीके से त्योहार के रूप में मनाएं और लोकतंत्र के उत्सव के रूप में इस त्योहार को मनाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने मतों का प्रयोग करें। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस लोकतंत्र के निर्माण के लिए हमारे लोकप्रिय व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी को तीसरी बार लोकसभा गौतम बुद्ध नगर से प्रत्याशी के रूप में भेजा है। हमें उन्हें आश्वस्त करना है और अपने एक एक मत को देकर उन्हें विजयश्री दिलानी है, जिससे हम अपने इस क्षेत्र के निर्माण के साथ राष्ट्र के निर्माण के लिए भी हमें अपने मत का प्रयोग करना है। और हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी अभी तक इस क्षेत्र के लिए अनेकों काम करते हुए आए हैं। इसी अब बात पर अपील करते हुए मैं सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध करता हूं, हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा मतों का प्रयोग कर डॉक्टर साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। प्रतिष्ठान मिष्ठान व भोजन के लिए आपका स्वागत करता है। शाहजी डेयरी के स्वाद के कारण लोग विदेशों में रह रहे अपने रिश्तेदारों को यहाँ की मिठाई भेजते हैं। वास्तव में शाहजी डेयरी की स्वीट्स नगर में अपने स्वाद और नाम की धूम मचाए हुए हैं। लोग दूर दूर से शाहजी डेयरी की स्पेशल खीर, रसमलाई, रसगुल्ले, बर्फी, मिल्क केक, रबड़ी आदि मिठाई खाने यहाँ आते हैं। यहाँ रह रहे अपने रिश्तेदारों से फरमाइश पर शाहजी डेयरी से मिठाइयाँ मंगाते हैं। नमकीन में भी शाहजी डेयरी का कोई मुकाबला नहीं। स्पेशल छोले भटूरे, मसाला डोसा, बर्गर, चाउमीन, पनीर पकौड़ियों का तो जवाब नहीं। स्वाद और शुद्धता के कारण ही शाहजी डेयरी की शाखाएं यूपी और दिल्ली में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शाहजी डेयरी वो नाम है जो स्वाद और शुद्धता में कोई समझौता नहीं करता।